हमारे भारतवर्ष की भूमि बहुत पवित्र मानी जाती है। हमारे भारतवर्ष की भूमि पर अनेकों साधु संतों ने जन्म लिया है, अनेकों भक्त हुए हैं और उन्हीं भक्तों की श्रृंखला में एक ऐसे ही भक्त हुए हैं जिन्होंने बाल्य अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। ये बाल भक्त, इनको नाम है बाल भक्त ओम प्रकाश जी। आज हम इनकी समाधि पर दर्शन करने आए हैं और इनकी पूरी गाथा आपको बताते हैं। इनका जन्म राजस्थान के टोंक जिले में सन 1926 में हुआ था। इनका परिवार समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ और परिवार में भक्ति का पूरा माहौल था। इनमें भक्ति के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। जब ये थोड़े बड़े हुए, 5 वर्ष की इनकी अवस्था भई, तब एक बार इनके गांव में टिड्डियों का एक दल आया और उस टिड्डियों के दल ने इतना नुकसान किया कि पूरी फसल को चौपट कर दिया। तो इनकी दादी भगवान के सामने जाकर रोने लगी कि हे भगवान, अब के तो अकाल पड़ गया, सब भूखे मर जाएंगे। ये बाल भक्त जी जो थे इस वाक्या को सुन रहे थे। तो ये दादी को जब उदास देखो तो दादी से कही कि दादी चिंता मत करे, मैं इन सभी टिड्डी ने भगा दूंगो। दादी कह रही लाला कैसे भगावेगो? बोले मैं अपने कन्हैया जी को बोल दूंगो, वो भगा देंगे। इनने अपने बड़े भगवान कन्हैया को कहा कि हे ठाकुर जी, ये टिड्डी दल हमारे गांव से भग जाएं। तो चमत्कार हुआ, जितनी टिड्डी आई थी टिड्डियों का पूरा दल गांव को खाली करके भाग गया। ये चमत्कार देखकर दादी कहने लगी लाला तू जरूर कोई न कोई महापुरुष है, जब ही तेरे कहने से टिड्डी भाग गई। ऐसे करते इनकी चमत्कार को देख के भगवान के प्रति इनकी आसक्ति ज़्यादा बढ़ गई। जब भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ गई तो इनको मन भगवान के प्रति साधना में ज़्यादा लगने लग गया। और जब पढ़ाई चल रही इनकी, एडमिशन हो गया इनका, फिर जब पढ़ने में लग गए, टोंक जिले में ही इन्होंने 9 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन भगवान के भजन को नहीं छोड़ा। इनकी माला दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। माला फिर धीरे धीरे इनके पिताजी ने इनको एडमिशन आगरा में करा दिया, आगरा कॉलेज में हाई स्कूल का एडमिशन। वहाँ इन्होंने हाई स्कूल में बहुत पढ़ाई करी। पढ़ाई के साथ साथ अपनी भगवान की भक्ति को भी इन्होंने चालू ही रखा। इनके दोस्त आते तो इनको बोलते चलो, तो ये दोस्तों के साथ खेलने कूदने में इनका मन नहीं लगता था। इनको मन तो सिर्फ भगवान को रिझाने के लिए, देखते भगवान कैसे रिझेंगे, वाही वाह में ये घूमते रहते थे। और ये क्या करते थे, ये कमरा में एकांत में बैठकर और रुदन करने लगते, हा कृष्ण, ऐसी हाय कन्हैया, हे कन्हैया कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे कन्हैया, जोर जोर से रोने लगते। तो जैसी कोई दरवाजा खटखटा तो लाला क्यों रो रहे हो, तो चुप हो जाते, ना मैं रो ना हूँ ऐसी। तो ये एकांत में बैठ के भगवान के प्रति ज़्यादा विलाप करने लगते। धीरे धीरे इनकी उत्कंठा बढ़ने लग गई और भगवान के प्रति, भगवान से मिलने की आसक्ति बढ़ने लग गई। तो इन्होंने क्या है, फिर हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, अच्छे अंकन से उत्तीर्ण करी। 11 में फिर इनको एडमिशन है गयो। परिवार से इनके पास में पैसा आ जातो, पैसे करते वह पैसा को सबको ग्रंथन में खरीदने में लगा देते। इनके कमरा में भगवान की अच्छी अच्छी फोटो टंगी रहीं। फिर इनके दोस्त इनके पास आते तो उन दोस्तों को ये कहते कि भगवान के भजन में बहुत स्वाद आवे और यह करके देखो। तो इन्होंने वृंदावन की तरफ सोचने लगे, कब मैं वृंदावन जाऊँ, कब वृंदावन जाऊँ। एक दिन चुपचाप होकर, न किसी को बताया न किसी से कुछ कहा, और चुपचाप वृंदावन की ओर चल दिए। फिर ये सीधे वृंदावन में आए और वृंदावन में आके जमुना जी के किनारे ये बैठ गए। काऊ के आश्रम में नहीं गए, न काऊ महंत के पास गए, न काऊ आश्रम में गए, न किसी आश्रम का इन्होंने अन्न जल ग्रहण किया। ये तो जाकर जमुना जी का जल पीते और वहीं पर बैठ गए। और इन्होंने व्रत चालू कर दिया कि अब तो मैं भगवान को प्राप्त करके ही उठूंगा। भगवान नहीं मिले इस देह से, अगर मेरे को भगवान नहीं मिले तो यह देह व्यर्थ है। इन्होंने मेरा जीवन जो हुआ है ये सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए ही हुआ है और इससे कुछ नहीं करना है इस जीवन से। तो
इसी धारणा को लेते भय इनने फिर जमुना जी के किनारे अपना आसन लगा लिया और भजन करने लग गए। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई। कपड़ा लत्ता तो इनके पास कछु आता ही ना हो। तो एक दिन ऐसी ठंड में सुकड़ रहे, तो कोई फूस को महीना हो और ये सो रहे। तो सोते सोते इनको ठंड लग रही तो सुकड़ गए। तो पता सुबह जब उठे तो इनके ऊपर एक कंबल पायो। तो कहवे वो ठाकुर जी ही इनको एक कंबल उड़ा के चले गए। धीरे धीरे फिर लोग बाग वृंदावन में भीड़ भरने लग गई कि एक बालक है जो बाल्य अवस्था में ही अपना घर छोड़ के भगवान को प्राप्त करने के लिए जमुना जी के किनारे आ गए हुए। तो लोग बागों की भीड़ बढ़ने लग गई इनके पास में। तो लोग बाग दर्शन करने के काजे आने लग गई। तो धीरे धीरे जब भीड़ बढ़ने लग गई तो इनको जो व्रत था, व्रत करने का जो दृढ़ संकल्प था, वो संकल्प ऐसा था कि भगवान को प्राप्त करना ही है। उसमें कोई कमी नहीं थी संकल्प में इनके में। तो लोग बाग कहते कुछ खा लो, कोई दक्षिणा रख जाता, कोई मिठाई लेके आता इनके पास में, लेकिन कुछ भी नहीं ये छूते और अपनी जमुना जी किनारे बैठे बैठे भजन में लगे रहते। फिर एक सेठ जी थे वृंदावन के, उन्होंने इनकी काजे कुटिया बनवा दी, फूस की कुटिया। फिर जे सर्दी के समय में फिर वह कुटिया में ही रहने लग गए। और के में जब लोग वहाँ जो ज़्यादा परेशान करते तो फिर उस कुटिया के पास में 2 सर्प रहने लग गए। वे सर्प इनकी रक्षा करते। शाम जैसे ही शाम हुई वो सर्प आ जाते, फिर कोई भी उनके पास में न जा पाता, क्योंकि वे सर्प जो थे इनके द्वारपाल बन गए थे। और ये रात भर भगवान की याद में विरह करते रहते और रोते रहते। इन्होंने अपने व्रत के अनुसार व्रत में अन्न जल सब छोड़ दिया। तब लोग वहाँ कहते लाला मर जाएगा, भूखों मर जाएगा, और ऐसे ये तो तुम्हारी हठी ज़्यादा है रही है, ऐसे भगवान ना मिले, ज़्यादा हट करने से भगवान ना मिले, भगवान को भी कष्ट है रहे होगो। तो ये कहते भगवान को कष्ट हो रहा तो मैं तो भगवान को प्राप्त करूँगा, मेरा तो ये उद्देश्य है, मैं तो ये उद्देश्य बना के आया हूँ कि भगवान को प्राप्त करना ही है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपने शरीर को कष्ट देकर प्राप्त करूँ या कैसे करूँ, ये मेरी इच्छा है। लेकिन वो किसी की बात ना मानते और अपनी भजन साधना पर ज़्यादा ध्यान देते। धीरे धीरे वृंदावन के साधु संत इनके दर्शन करने आने लग गए। और वृंदावन के संत थे श्री नारायण स्वामी जी। ओम जी नारायण स्वामी जी के प्रति गुरु बुद्धि रखते थे, क्योंकि ये इन्होंने स्वामी नारायण स्वामी जी की पुस्तक पढ़ी थी, एक संत का अनुभव। उस पुस्तक से इनमें भगवान के प्रति तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई थी। तो लोग बागों ने जाकर नारायण स्वामी जी से कहा कि एक बालक है और आप में गुरु बुद्धि रखता है, आप एक बार उसको समझाओ, क्योंकि वो हट कर रहा है। तो नारायण स्वामी जी पूरा वृत्तांत जानने के लिए ओम जी के पास जमुना जी के किनारे आई। ओम जी ने नारायण स्वामी जी को देखकर उनको प्रणाम किया, दंडवत किया। और तो नारायण स्वामी जी ने उनको देखा और कहने लगे, इतना हट काहे को कर रहे हो, ये हट छोड़ो और प्रेम से भगवान को भजन करते हुए प्राप्त करो। तो ओम जी उनसे पूछने लग गए, अगर आप ये आज्ञा दे रहे हैं या मुझको परामर्श दे रहे हैं? अगर आज्ञा दे रहे हैं आप तो मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है, लेकिन ये भगवान के विरुद्ध है, क्योंकि मेरी तीव्र उत्कंठा है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, और आप ये आज्ञा दे रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। तो नारायण स्वामी जी इनके बाकी को सुनकर चुप हो गए, मौन हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि जो आपकी इच्छा है मैं तो उसी में ही सहमत हूँ, आप जो आपको उचित लगे वह करो। ऐसा कह के नारायण स्वामी जी वहाँ से चले गए। फिर जब इनको 65-66 दिन हो गए तो लोग बागों ने इनसे कही कि देखो, वैसे तो आप नारायण स्वामी जी को गुरु मानते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा को आप मानते नहीं हो। उनकी आपको बहुत ठेस लगी। इनने कही ठीक है, आप एक बार नारायण स्वामी जी के पास खबर पहुंचवा दो कि मैं उनकी आज्ञा मानूंगा, वो गाय का दूध ले आए और मैं अपने अनशन को व्रत को मैं तोड़ दूंगा, चाहे मुझे भगवान मिले या ना मिले, लेकिन मैं गुरु आज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं गुरु आज्ञा को मानूंगा। ऐसे कहते हुए इन्होंने बोल दिया। तो लोग बाग जल्दी से जल्दी नारायण स्वामी जी के पास गए और उनसे बोली कि देखो, बाल भक्त ओम जी ने बोल दी है कि आप उनके लिए गाय को दूध धो के लेके आओ, और बाद दूध पी के वो अपने व्रत को तोड़ेंगे, अनशन को तोड़ेंगे। तो नारायण स्वामी जी ने कहा ठीक है, आप खबर कर दो कि मैं सुबह दूध लेके आ रहा हूँ।
तो इस प्रकार नारायण स्वामी से उनको खबर कर दी कि कल आपके गुरुजी आपके लिए दूध लेके आ रहे हैं। ओम जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि गुरुजी मेरे लिए दूध लेके आ रहे हैं, लेकिन उनका जो एक हृदय था वह चाहता था कि ठाकुर जी स्वयं आवे। तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी आ रहे हैं तो ठाकुर जी स्वयं आ रहे हैं। तो ऐसे ही उन्होंने भाव कर लिया और कहते हैं कि प्रातः काल 4 बजे ठाकुर जी स्वयं आए और एक कटोरा दूध लेके अपनी कामधेनु गाय का दूध लेके आए और ओम जी को अपने साथ में ले गए। जब 5-6 बजे के करीब नारायण स्वामी जी कपिला गाय को दूध दोहके अपने साथ लेके आए और जैसे ही वो दूध पिलाने वाले थे, जैसे ही उन्होंने देखा तो बोले इनमें तो प्राण है ही नहीं, इनको तो ठाकुर जी ले गए। और वो ऐसे ही बैठे थे जैसे साधना में बैठे। तो नारायण स्वामी जी ने कही कि देखो कोई कोई तो एक एक सीढ़ी चढ़ के भगवान को प्राप्त करना चाहे, लेकिन जे भक्त जो है जे एक बार में भगवान को प्राप्त कर गयो, ऐसे भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कहते हुए नारायण स्वामी जी गुणगान करने लग गए। आप सभी भक्त प्रेमियों से अनुरोध है, जब जब आप वृंदावन में आओ तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी की समाधि पर जरूर आई हो, यहाँ दर्शन करियो। इनके बहुत एकांत वातावरण है, जमुना जी के किनारे। जैसे ही आप एक्सप्रेस वे पे जाओगे, खैरे यात पे ही इनकी समाधि है। यहाँ पे आना, मत्था टेकना, इससे क्या है भक्ति बढ़ेगी। भक्त के प्रति जब भक्त की समाधि पर आप जाओगे तो आपकी भक्ति में प्रसन्नता आएगी और भक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए ज़रूर यहाँ आएँ और अपना माथा टेक कर प्रणाम करें उनको, और भगवान से बस यही मांगे कि हे प्रभु हमको आप भक्ति दो, और भक्ति मिलेगी तो सब कुछ मिल गया। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बाल भक्त ओम प्रकाश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।